You cannot change your future, but you can change your habit. And surely your habit will change your future. यानी हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आदत को जरूर बदल सकते हैं, और यकीनन एक दिन ये आदत हमारे भविष्य बदल देगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का ये विचार उतने ही पावरफुल है जितने कि वो खुद थे। आज हम इस वीडियो में रात की छोटी छोटी आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही आसान है। रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि दिन, क्योंकि रात के ऊपर ही डिपेंड करते हैं हमारा अगला सुबह या अगला दिन कैसा होगा। और हम चाहे तो ये छोटी छोटी आदत को आराम से अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं, अपने दिनचर्या में ये लागू कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में रात की कुछ छोटी छोटी आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि हमारे लिए दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये रात के ऊपर ही डिपेंड होता है हमारा अगला सुबह या हमारा अगला दिन कैसा होगा। और ये जो हम आदत डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। हम चाहे तो हमारे दिनचर्या में आराम से इसे लागू कर सकते हैं, आराम से इसका हम फायदा ले सकते हैं। और हम आपकी ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ रात की खाना खाने से लेकर रात में सोने जाने तक इतना समय हम लेंगे। तो चलिए हम अपने रात को अपने हिसाब से खूबसूरत बनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। सबसे पहला, जब हम रात में खाना खाने के लिए जाएंगे उससे पहले जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, इन सब को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इसे इस्तेमाल करते रहेंगे या जब तक ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारा दिमाग खाली नहीं होगा, और जब तक हमारे दिमाग खाली नहीं होगा तब तक हम अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए कहना चाहता हूँ, खाना खाने से पहले इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छोड़ के जाइए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट अगर इमरजेंसी उतना नहीं है तो हम इसे छोड़ के ही जाए, इसे बाद में इस्तेमाल ना करें। और दूसरा स्टेप, जब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाने की, और ये भी कोशिश करेंगे कि हमारा जितना भूख है या तो उतना ही खाए या उससे कम खाए। क्योंकि रात में अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम रात में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसका असर अगला दिन हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ, हेल्दी खाना खाइए और जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाइए। और ये रात में जब हम खाना खाते हैं तो इस वक्त हमारे फैमिली में जितने सारे मेंबर होते हैं सब एक साथ बैठते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त हम हमारे फैमिली मेंबर के साथ समय बिताइए, ना कि हमारे स्मार्टफोन के साथ। और तीसरा स्टेप, उसके बाद हम बेडरूम पे आएंगे, और बेडरूम में आने के बाद सबसे पहले हम अपने बिस्तर को साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि एक गहरी और अच्छी नींद के लिए साफ सुथरा बिस्तर बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही हम बिस्तर को साफ सुथरा कर लेंगे उसके बाद हम बाथरूम में जाएंगे, और सबसे पहले हम खुद ब्रश कर लेंगे और हाथ मुंह धोकर हम खुद फ्रेश हो जाएंगे। उसके आगे चलते हैं चौथा स्टेप में। उसके बाद हम फिर बेडरूम पे आएंगे, और बेडरूम में आने के बाद हम कुछ रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। आपको जितना अच्छा लगे उतना वक्त, समय इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से आप कितना दे सकते हैं रीडिंग के लिए ये आपको ही तय करना पड़ेगा। रीडिंग करने से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहला, हमें बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है, और दूसरा, रीडिंग करते करते हमारे अंदर पेशेंस बहुत आते हैं। आजकल की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम रीडिंग नहीं कर पाते हैं और रीडिंग नहीं करते, जिसकी वजह से आजकल हमारे अंदर पेशेंस जो है ना वो बहुत कम होते जा रहे हैं। एक चीज़ पर हम थोड़ा देर टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस धीरे धीरे बहुत ही नीचे जा रहे हैं।
लेकिन अगर हम रीडिंग करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर ये पेशेंस फिर से आने लगेगा। और किताब जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे किताब को पढ़ना है जिससे हमारा इंटरेस्ट रहता है, जिसे पढ़ने में हम बोर महसूस ना करें। और याद रखिएगा कि जब हम रीडिंग करेंगे तो पहली बार जब हम रीडिंग करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त रीडिंग करने की कोशिश ना करें। बस शुरू में 10-15 मिनट ही रीडिंग करें ताकि हम बोर ना हो पाए, या अगला दिन रीडिंग करने के लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट बचे रहे। और 5th स्टेप ये है, उसके बाद हम आज का दिन की विश्लेषण करेंगे और आने वाले दिन की प्लानिंग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है और ये हम सब के अंदर होना चाहिए। आज का दिन की विश्लेषण का मतलब ये है कि हमारा आज का दिन कैसे बीता, ये हम जरूर विश्लेषण करें। आज का दिन में हम क्या नया सीखा, आज का दिन में हम क्या नया अचीव किया, ये जरूर विश्लेषण करना चाहिए। और पूरा दिन में कौन सी चीज़ को हमारे अंदर रखना है और कौन सी चीज़ को हमसे दूर करना है, ये भी हमें डिसाइड करना है। हम अक्सर छोटी छोटी गलती यही करते हैं, जिसे हम रखना नहीं है उसे हम रख लेते हैं, और जिसे हमें हमारे अंदर रखना है उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे किसी से थोड़ा बहुत बातचीत हो गया, छोटी सी बात है, उसे हम हमारे अंदर रख लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ को हमारे अंदर से बाहर कर देते हैं, तो इससे हमें बहुत नुकसान होते हैं। तो आज का दिन की विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ आने वाले दिन का प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी होता है। कल हमें क्या करना है वो आज ही ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए आज ही प्लानिंग करें, हो सके तो नोट करें और कोशिश करें अगला दिन जो भी हमें काम करना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन कौन काम पे देना है। यानी अगला दिन जो भी हम काम करेंगे उससे सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सी है, सबसे पहले उसे निपटाना पड़ेगा। और 6th स्टेप है, हमारे अवचेतन मन को हेल्दी विचार देना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर को सही रखने के लिए या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे स्वस्थ खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह हमारे माइंड को क्लियर रखने के लिए या हमारे माइंड को शुद्ध रखने के लिए हेल्दी विचार देना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस हमें ये करना है कि हमारे ज़िंदगी में जो भी हमें मिला है और जितना भी अच्छा चीज़ें हमें ज़िंदगी में मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, और जो हमारे पास नहीं है वो हमारे आत्मविश्वास पर जरूर कायम रखिए और विश्वास कीजिए कि वो हम कल जरूर अचीव कर लेंगे। और ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि अगर आपके साथ हैं तो हमारे पास जो भी नहीं है वो आने वाले दिन में हम डेफिनेटली उसे अचीव करके दिखाएंगे। बस इतना ही अगर हम पॉजिटिव विचार अपने अवचेतन मन को देंगे तो हमारे अवचेतन मन में ये सारे चीज़ स्टोर होके रह जाएगा। और आखिरी स्टेप है, हमारे दिमाग को शांत करें और हमारे दिमाग को क्लीन करें और उसके बाद 7 से 8 घंटा गहरी नींद के लिए जाए। इन सारे अच्छी आदतों को हमारे अंदर लागू करना पड़ेगा और ये एक दिन से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। एक बात तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी तक हम जिस भी आदतों के साथ जी रहे थे, अगर उस आदतों में इतना दम होता कि हमारे भविष्य या हमारे जिंदगी को बदल के रख सकता था तो अभी तक वो बदल के रख देते। साफ साफ इसका मतलब ये है कि उन आदतों में इतना दम नहीं है कि हमारे जिंदगी को बदल पाए। अगर बदल सकता था तो अभी तक बदल गया होता, क्योंकि कुछ सालों तक हम वही आदतों के साथ जी रहे थे, कुछ तो बदल नहीं हुआ ना। तो अब चलते हैं ये नया आदतों को हमारे अंदर लागू करके। डेफिनेटली इन सारे चीज़ों को, ये सारे आदतों को हमारे अंदर लागू करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा। और जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी आदत को हमारे अंदर एकदम से परमानेंट लागू करने के लिए 21 दिन की समय चाहिए होता है। तो इन सारे आदतों को आप जरूर 21 दिन तक फॉलो कीजिए और फिर देखिएगा इसका कमाल। अगले दिन आप जब सुबह जागेंगे तो आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे, आपका मन बहुत शांत होगा और आपका ज़िंदगी आने वाले दिन में बहुत अच्छा होने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।